गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों, समाधान क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। राजस्थान डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आज अपन बात करेंगे 25 मार्च 2025 को जो भी राजस्थान से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं उनके बारे में। आज अपन बात करेंगे बजट घोषणा 2025-26 के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी चल रही है अपनी उसके बारे में। उसके साथ साथ राजस्थान दिवस जो कि अब प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात चैत्र शुक्ल प्रथम को मनाया जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ पहले राष्ट्रीय सेवा योजना का पैनोरमा का उद्घाटन राज्य के किस स्थल पर हुआ है इसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। कल के लिए आपका प्रश्न था, उसके साथ राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 23 अगस्त को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा या जाता है और इसकी घोषणा हाल ही में मैं आपको बता दूं तो पहला अंतर्राष्ट्रीय अपना राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 23 अगस्त 2024 को मनाया गया और पीएम द्वारा इसकी घोषणा की गई। कब की गई? चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के साथ ही प्रतिवर्ष 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा हुई और पहला अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त 2024 को। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिए। शुरुआत करते हैं आज के अपन पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान दिवस जो कि प्रतिवर्ष अब चैत्र शुक्ल प्रतिपदा अर्थात चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाएगा और अभी इस वर्ष का 30 मार्च जो अपन मनाते आ रहे हैं मनाया जाएगा। यह उत्सव कब से कब तक मनाया जाएगा और राजस्थान दिवस मनाने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों की घोषणा की है। तो इस उत्सव का आयोजन किस तिथि से लेकर किस तिथि तक होने जा रहा है देख लेते हैं। ऑप्शन 24 से 30 मार्च, 26 से 31 मार्च, 22 से 31 मार्च, 25 से 31 मार्च। तो राइट आंसर होगा 25 से 31 मार्च डी तक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ये कार्यक्रम शुरू होने वाला है और इस वर्ष पहली बार इसकी शुरुआत की है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, तो काफी चर्चा में है। तो किस किस दिन किस किस जगह पे कौन कौन से कार्यक्रम होने जा रहे हैं देख लेते हैं अपन। मरुधरा बाड़मेर में मातृवंदन इंपॉर्टेंट है, मातृवंदन से इस कार्यक्रम का आगाज होगा, शुरुआत होगी। जान लेते हैं अपन इसके सारी दिनों के बारे में। राजस्थान दिवस समारोह का आगाज 25 मार्च को मरुधरा बाड़मेर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में आयोजित मातृवंदन कार्यक्रम में महिला सम्मेलन से इसका आगाज होने वाला है 25 मार्च से। फिर क्या होगा देख लेते हैं अपन दूसरे बिंदु के बारे में। 26 मार्च को किसान सम्मेलन एवं एफपीओ कार्यक्रम के मुख्य समारोह का आयोजन बीकानेर, दूसरे दिन 26 को बीकानेर में तथा 27 मार्च को गरीब एवं अंत्योदय का मुख्य कार्यक्रम भरतपुर में आयोजित किया जाएगा। तो यहां से करंट अफेयर्स में काफी प्रश्न बनने वाले हैं कि किस दिन कौन सी जगह पे कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया। तो ध्यान रखिए, मैं सभी के बारे में बता रहा हूं। 28 मार्च को सुशासन समारोह का आयोजन भीलवाड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट, भीलवाड़ा एवं 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में किया जाएगा। इसके साथ साथ राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम 30 मार्च अर्थात चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को एवं राज्य स्तरीय निवेश उत्सव 31 मार्च को जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो 2 दिन का ये कार्यक्रम जयपुर में है, एक सुशासन समारोह भिलवाड़ा में है, 29 मार्च को युवा एवं रोजगार उत्सव का आयोजन कोटा में है, बीकानेर में मुख्य सम्मेलन समारोह का आयोजित किसान सम्मेलन का कार्यक्रम है। इसके साथ साथ गरीब व अंत्योदय कार्यक्रम भरतपुर में है और कार्यक्रम की शुरुआत मातृवंदन महिला सशक्ति सम्मेलन से बाड़मेर में होने जा रही है। तो सभी कार्यक्रम इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अपन, देख लेते हैं आज का अपना अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है अपना, हाल ही में राजस्थान के पहले राष्ट्रीय सेवा योजना पैनोरमा इंपॉर्टेंट है का उद्घाटन कहां किया जाएगा? राजस्थान का पहला पैनोरमा तो देवी देवताओं के बनते हुए आपने देखे होंगे, पर राजस्थान का पहला राष्ट्रीय सेवा योजना पैनोरमा का उद्घाटन किस जगह पे किया जाएगा?
ए ऑप्शन है बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर, बी माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भीलवाड़ा, सी प्रताप सिंह बाहरट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, डी शिवचरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। राइट आंसर होगा ए बाबू शोभाराम राजकीय महाविद्यालय अलवर में राजस्थान का पहला राष्ट्रीय सेवा योजना पेनोरमा का उद्घाटन किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। गुजरात में आयोजित डेफ बैडमिंटन प्रतियोगिता में अभिनव शर्मा ने कौन सा पदक जीता है? इंपॉर्टेंट है, अभिनव शर्मा डेफ बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, खेल भी ध्यान रखिए, काफी चर्चा में रहते हैं। अभिनव शर्मा का निवास स्थान पूछे तो जयपुर के निवासी है अभिनव शर्मा। इन्होंने गुजरात की इस प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? ए ऑप्शन है स्वर्ण पदक, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ए स्वर्ण पदक जीता है अभिनव शर्मा ने, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है अपना, संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा कहां बना जाएगा? ये इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। संत सदाराम जी का पेनोरमा कहां बनने जा रहा है? ए ऑप्शन है नाथद्वारा राजसमंद, बी गुलडा जैसलमेर, सी तिलस्वा महादेव भिलवाड़ा, डी बदनौर ब्यावर। राइट आंसर होगा बी गुरुड़ा गांव जैसलमेर में संत सदाराम जी महाराज का पेनोरमा बनने जा रहा है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। अगला प्रश्न है आज का, जवाहरलाल दर्डा समर्ति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कारों में जीवन गौरव पुरस्कार किसे दिया जाएगा? इस प्रकार के प्रश्न भी कभी कभी एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है पर वह पूछ लेते हैं तो ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन है परवीन चंद्र छाबड़ा, बी बाल मुकुंद ओझा, सी गोविंद शर्मा, डी अवधेश नागर। राइट आंसर होगा ए परवीन चंद्र छाबड़ा को लोकमत पत्रकारिता पुरस्कारों में जवाहर दर्डा समर्ति के इन पुरस्कारों में जीवन गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसके बारे में और भी देख लेते हैं अपन। दर्डा समर्ति लोकमत पत्रकारिता का पुरस्कारों की घोषणा लोकमत मीडिया समूह द्वारा स्थापित ज्येष्ठ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जवाहरलाल दर्डा समर्ति लोकमत पत्रकारिता पुरस्कारों के लिए विजेताओं की घोषणा कर दी गई है और पुरस्कार वितरण समारोह मार्च को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार परवीन चंद्र छाबड़ा को अपने राज्यपाल द्वारा मुख्य अतिथि रहेंगे। इस कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अपन। राज्य का पहला ग्रीन बजट 2025-26 के अनुसार कितने बिंदुओं पर विशेष फोकस किया है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। पहली बार राजस्थान का ग्रीन बजट आया है, बजट 2025, जिसमें प्रमुख बिंदुओं को टारगेट करके अपने राज्य का विकास किया जाना प्रस्तावित है। तो वो कितने बिंदु इसमें शामिल होने वाले हैं? ए ऑप्शन है 5 बिंदुओं पर, बी 10 बिंदुओं पर, सी 15 बिंदुओं पर, डी 20 बिंदुओं पर। राइट आंसर होगा बी 10 बिंदुओं पर फोकस करते हुए राज्य का पहला ग्रीन बजट 2025-26 आया है। तो वो 10 बिंदु कौन कौन से हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया है, तो देख लेते हैं उन 10 ही बिंदुओं के बारे में। ये रहे 10 बिंदु। इस प्रकार का प्रश्न मान लो बड़े एग्जामों में बन सकता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस वगैरह में, तो इन बिंदुओं को 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा, हमें ध्यान रह जाएंगे ये। ए ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, बी वन एवं पर्यावरण जैव विविधता पारिस्थितिकी, सी सतत कृषि जल संचयन पुनर्भरण, सतत भूमि उपयोग, चौथा, पांचवा हरित ऊर्जा, छठा पुनर्चक्रण एवं अपशिष्ट निपटान परिपत्र अर्थव्यवस्था, सातवां स्वच्छ तकनीक विकास, आठवां हरित लेखा परीक्षा, नौवां क्षमता निर्माण शिक्षा कौशल विकास और 10वां हरित वित्त पोषण। ऐसा करके इन 10 बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का पहला बजट ग्रीन बजट आया है। आगे बढ़ते हैं अपन। ये रहा आपके लिए प्रश्न, अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 22 अगस्त, बी 25 अगस्त, सी 28 अगस्त, डी 29 अगस्त। जो भी आपका राइट आंसर है अधिक से अधिक कमेंट बॉक्स में दीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।